नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला आरक्षण को लेकर के फिर दोबारा से एक बार ये आंदोलन उग्र होने की स्थिति में है। सरकार पूरा जोर दे रही है कि इस महिला आरक्षण को लागू किया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी साहब जो भी है इस आरक्षण को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इसको लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। शिक्षा विभाग भी इस पर पूरा जोर लगा रहा है, परंतु विधि विभाग जो है कानूनी तरीके से इस आरक्षण को लागू नहीं करना चाहता कि ये गैर कानूनी तरीके से है आरक्षण 50% महिलाओं को देना। इस बात के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की निंदा की लोग जो है निंदा कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण सही नहीं है। महिलाएं भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रही हैं वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। अब आपको मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का वो वीडियो दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आप लोग एक ट्वीट के माध्यम से भी एक चीज़ देखेंगे कि हनुमान किसान जो है उन्होंने भी इस आरक्षण को लेकर के कुछ शब्द कहे हैं कि महिला आरक्षण को लेकर के आज शिक्षा मंत्री जी ने लागू करने का साफ संकेत दिया है, लेकिन जिसकी हम सभी निंदा करते हैं। बीजेपी जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है। नवंबर में दिवाली से पहले सीएम साहब ने से वार्ता का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में बीजेपी सरकार के इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए युवा तैयार है। जो भी युवा इस लड़ाई में शहीद सामेत साथ देगा उसके समर्थन में हनुमान किसान भी साथ खड़ा रहेगा। अब बीएसटीसी युवा आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। साथियों, अब आप लोग सुनिएगा शिक्षा मंत्री जी से जो वार्ता हुई है उसके बारे में। अच्छा, आपने नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण शिक्षा में आपने देने की बात की, आपकी सरकार ने बात की, उस पर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? जो कहा है वो करेंगे। ये नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार है देश में, यहाँ भजन लाल जी शर्मा की सरकार है प्रदेश में। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहा है वो अक्षर से पूरा होगा। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं। अब कानून की पेचीदगी आएगी, उनको भी फेस करेंगे। तो यानी ये 50% जो आरक्षण है महिलाओं को वो मिलकर रहेगा। हाँ, हमारे हिसाब से बिल्कुल, जो मैंने कहा ना कि हम कहते हैं जो करते हैं तो होगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखने के बाद में ये पता तो कर लिया होगा, और कल भी विधि विभाग के माध्यम से न्यूज़ आई थी। साथियों, आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 1 में ही केवल ये आरक्षण लागू किया जा रहा है 50% महिलाओं के लिए। तो इसका विधि विभाग ने भी 3 पत्रावलियाँ अब तक शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की तरफ से जा चुकी हैं, और तीनों का उन्होंने विरोध किया है और उसे गैर कानूनी तरीके से ठहराया है। साथियों, इसका रीज़न ये निकल के आता है कि जो सरकार है अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रही है। ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, युवाओं के लिए नहीं, पूरे राज्य के प्रदेश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ ये अपना काम निकालने के बाद में ये आपको ना तो आरक्षण लागू करेंगे, ना कुछ वैकेंसियाँ निकालेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, इन लोगों की ये सच्चाई निकल के आ रही है साथियों कि यहाँ पर ये लोग केवल अपने मतलब को निकाल करके और युवाओं को फिर से ठोकर मारेंगे। मैं देख पा रहा हूँ इस कंडीशन को लेकर के कि इन्होंने इस भर्ती को जितना हो सकता उतना लेट करेंगे। आरक्षण के चक्कर में ये युवाओं को, बेरोजगारों को आपस में लड़ाई के साथ साथ भिड़वा देंगे, लड़ाई करवा देंगे, और ये उलझते रहेंगे अपने मतों को लेकर के आपस में, और सरकार अपना काम करती रहेगी। तो आप लोग सब समझदार हैं। अगर आपको आरक्षण, देखो महिलाओं से भी कहना चाहूँगा मैं इस चीज़ को लेकर के, या तो इसको पूरा क्लियरिफाई करवाएं कि ये आरक्षण लागू आज ही कर दिया जाए रीट की वैकेंसी निकाल के। अगर इसको लागू नहीं करना है तो साफ मना कर दीजिए, हमें आरक्षण भी नहीं चाहिए। इसमें आप लोगों का सिर्फ आपका जैसे चक्की के 2 पार्ट जो होते हैं, उस पार्ट्स के बीच में युवाओं का पिसना हो गया। वो लोग जितने दिन से अब रूम लेकर के जयपुर में रह रहे हैं या कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, उनका कितना खर्चा आ रहा होगा, और सरकार दिन प्रतिदिन हर कोई बहाना लेकर के युवाओं को लेकर के मतभेद कर रही है, आपस में लड़ाइयाँ करवा रही है, आंदोलन करवा रहे हैं आपस में। ये कहाँ का तरीका हुआ? मैं राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, या तो इस आरक्षण की स्थिति को लेकर के स्पष्ट करें कि लागू होगा या नहीं होगा। सिर्फ सीधे बेरोजगारों को उलझाओ मत, लड़ाइयाँ मत करवाइए, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को लेकर के। और इससे बच्चों का माइंड जो है वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, पढ़ाई के प्रति वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
आप लोगों ने लागू किया है तो रीट लेवल 1 में ही किया है, ये तरीका भी उचित नहीं है। अगर देना है तो आरक्षण पूरे महिला वर्ग को दीजिएगा, हर वैकेंसी में दीजिएगा तो उचित रहेगा। क्या लेवल 1 के लिए ही महिलाएं योग्य हैं और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है? उनको राजनीतिक मुद्दों में भी 50% दीजिए आरक्षण अगर देना है तो। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी इस चीज़ को देखिएगा, सरकार जो है केवल अपने मतलब को निकालने का काम कर रही है। वो लेट करेगी, आरक्षण आपको कहाँ से देगी? किसी भी स्थिति में नहीं दे पा रही। अपना मतलब निकला और फिर आप लोग घूमते रहोगे, ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे इन फालतू की बातों में लेकर के। तो आप लोग ज़्यादातर फोकस अपनी पढ़ाई पे कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सिर्फ झूठे तरासे दे रही है सरकार। मेरे हिसाब से लगता नहीं है। अगर इनको आरक्षण लागू करना होता है तो सरकार से पहले शिक्षा विभाग, विधि विभाग से पहले अनुमति लेते, कोर्ट से पहले अनुमति लेते। अपने मुंह से अनुमति देकर के आरक्षण लागू कर दिया इन लोगों ने। ऐसे होता है क्या? गैर कानूनी तरीके से कोई भी नियम जो होगा प्रतिपादित नहीं हो सकता कभी भी किसी भी सिचुएशन में। तो उसके लिए कानून बैठा है ना, हमारे पास न्यायपालिका है देश के अंदर। तो न्यायपालिका से, विधि विभाग से जब तक इसकी मंजूरी नहीं मिलेगी ये 50% महिला आरक्षण कभी लागू हो ही नहीं सकता इस कंडीशन में। आपको पता है कि विधि विभाग ने इसको 3 बार ठुकरा दिया, राज्य सरकार की पत्रावली को 3 बार ठुकरा दिया और रीज़न मांगे हैं ऑफिशियल। तो अभी तक इनके पास में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि इसको लागू क्यों किया जा रहा है। तो आप लोग सब समझदार हैं, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। बस बाकी की अपडेट आपको जो भी मिलती रहेंगी महिला को लेकर के, आप लोग जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। और आप लोग अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, रीट की तैयारी पर ध्यान दीजिए। फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच।